हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट है सामने आ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल काफ़ी सारे लोग थे वो लेट नाइट तक का कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि शायद लेट नाइट ये लिस्ट रिलीज़ हो जाए, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग में भी ऐसे ही हुआ था कि लेट नाइट लिस्ट आई थी। तो सभी लोग वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में ये होप थी कि शायद लेट नाइट आ जाए, क्योंकि डेट फिक्स थी 30 दिसंबर को लिस्ट आनी है। तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक होप थी कि शायद देर रात तक इसकी लिस्ट रिलीज़ हो जाए। बट अब ये कंफर्म हो गया है, 69,000 शिक्षक भर्ती की जो फोर्थ काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट है अब 3 जनवरी को रिलीज़ होगी, और इसकी जानकारी कल ऑफिशियल साइट पर भी सबको दे दी गई है। जो भी नोटिफिकेशन है आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 30/12/2021 को प्रकाशित की जाने वाली सूची अपरिहार्य कारणों से दिनांक 3 जनवरी 2022 को प्रकाशित की जाएगी। जनपद स्तर पर काउंसलिंग का आयोजन दिनांक 4 जनवरी 2022 से 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा तथा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 6 जनवरी 2022 को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की कार्यवाही जनपद स्तर पर की जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स आज इंतज़ार कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का कि आज रात तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो मेरिट लिस्ट आज नहीं आएगी। ऑफिशियल साइट में भी ये नोटिफिकेशन दिया गया है, जानकारी दे दी गई है कि जो लिस्ट है वो आपकी 30 दिसंबर को आने वाली थी, अब वो 3 जनवरी को आएगी, 3 जनवरी 2022 को आएगी। और लिस्ट आने के बाद नेक्स्ट डे ही काउंसलिंग होनी है, यानी 4 जनवरी और 5 जनवरी को इसकी काउंसलिंग होनी है। बाद में 6 जनवरी को ही इसका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स जिनका नाम फोर्थ लिस्ट में होगा। वहीं अगर नंबर ऑफ सीट इंक्रीज़ होने की बात करें तो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स के माध्यम से खबर आ रही है कि यूपी इलेक्शन को लेकर योगी सरकार किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती है। इस समय योगी सरकार सभी की मांगों को मानकर उनको खुश करने में लगी हुई है। इसी बीच राज्य के 69,000 शिक्षक भर्ती के कथित घोटाले के आरोप में घिरी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 17,000 आरक्षित पद जोड़े जाएंगे। तो इस मीडिया रिपोर्ट में साफ दिया गया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 17,000 आरक्षित पद जोड़े जाएंगे। 17,000 आरक्षित पद वही ओबीसी और एससी वाले हैं। तो अब ये कंफर्मेशन हर जगह से मिल रहा है कि जो 6,000 सीट थी वो इंक्रीज़ होकर 17,000 हो रही हैं। इसीलिए जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आने में टाइम लग रहा है। नेक्स्ट मीडिया रिपोर्ट में भी कुछ इसी तरह की जानकारी देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने पूरी की मांग, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जुड़ेंगे 17,000 आरक्षित पद। और इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो सोर्स है न्यूज़ का वो पीएनपी डेस्क लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीएनपी से जानकारी निकल कर आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रही हैं, तो 100% ये कंफर्म हो गया है। हर खबर में यही दिया जा रहा है कि 17,000 आरक्षित पद जोड़े जाएंगे। जो 6,000 पद है उनका कोई लेना देना नहीं है, जो भी है अब 17,000 पदों पर आपकी फोर्थ काउंसलिंग करवाई जाएगी। वहीं कल देर रात प्रतिनिधिमंडल के जो सदस्य हैं उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी से मीटिंग भी करी और जानकारी सबको साथ में शेयर करी कि उन्होंने मंत्री जी से मीटिंग की है, और जो भी बातें हुई हैं बहुत पॉजिटिव बातें हुई हैं। और आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बताया कि 27% ओबीसी और 21% एससी को पूरा आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो लिस्ट है वो 100% 17,000 पदों पर आने वाली है। सीटों के इंक्रीज़ होने पर कहीं ना कहीं काम जारी है। इसी वजह से आपकी जो कल लिस्ट है वो नहीं आ पाई थी। इवन एनआईसी को जो पहले डेटा दिया गया था अप्रॉक्स 6,000 सीट्स पर, उसको रोक दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई थी। तो कल तक एनआईसी के पास कोई भी नया डेटा नहीं गया है, तो आज भी लिस्ट आने की जो संभावनाएं हैं बिल्कुल नहीं है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का जो स्टेटमेंट है आपने सुना होगा
कि मीडिया रिपोर्टर से उन्होंने जो बात करते हुए सीटों के इंक्रीज़ होने के लिए लेकर बात कही थी। तो आपकी जो 3 जनवरी को है वो 17,000 पदों पर लिस्ट आ रही है। 4 जनवरी को शायद पहले फीमेल की काउंसलिंग करवाई जाएगी, उसके बाद 5 जनवरी को मेल की काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो 3 जनवरी को लिस्ट आने के बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट कर पाएँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आप अपने अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, जो कम गुणांक वाले लोग हैं वो भी रेडी कर लें, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर पाएंगे। और कोई भी इसमें लापरवाही ना करे, क्योंकि ये जो 4th काउंसलिंग हो रही है इसके 1% चांसेस भी नहीं थे कि ये होगी, बट फाइनली सभी के जो हार्ड वर्क है उससे ये पॉसिबल हो पाया है, 4th काउंसलिंग करवाई जा रही है। तो चलिए एक बार सभी लोग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हो वो जल्दी से जल्दी आप रेडी करा लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 पदों हेतु काउंसलिंग हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट सूची। सबसे पहले नंबर पे है आपका अध्यापक भर्ती 69,000 आवेदन पत्र। तो सबसे पहले आपका जो सीरीज़ में फर्स्ट नंबर पे लगाया जाएगा वो आपका लगेगा जो आपने आवेदन किया था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो लगेगा। सेकंड नंबर पे अध्यापक भर्ती 69,000 रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन लगेगा। थर्ड नंबर पे आपका बैंक ड्राफ्ट, धनराशि के बारे में शासनादेश में वर्णित होगा। वैसे 500 रुपीज़ लगता है बैंक ड्राफ्ट, जो लास्ट काउंसलिंग में लगा था। तो बैंक ड्राफ्ट आपका थर्ड नंबर पे लगाया जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आता है हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र। तो हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो दोनों लगेगी। और बहुत से सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में होगा, क्योंकि बाद में ऐसा मर्ज करके जो आपकी सर्टिफिकेट आने लगे थे। इसके बाद इन द सेम वे आपका इंटरमीडिएट में भी है। इंटरमीडिएट का अंक पत्र व प्रमाण पत्र 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे आप इंटर का लगा देंगे। उसके बाद जो आपका 6वां नंबर आता है, 6वें नंबर पे आपका आता है स्नातक के समस्त वर्षों का सेमेस्टर के अंक पत्रों का प्रमाण पत्र। यानी कि आपका जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसके जो भी 3 साल की आपकी जो, अगर आपने बीए किया हुआ है या जो बीए करने के बाद या बीकॉम या बीएससी किया हुआ है, तो आपकी 3 साल की मार्कशीट और लगेगी और फाइनल ईयर की भी लगेगी। और इसके बाद में आते हैं 7th नंबर पे आता है बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, डीएलएड, विशेष शिक्षा, बीएलएड, बीएड का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। तो ये जो 7th नंबर पे अगर आपने बीटीसी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, तो उसकी मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट यानी डिग्री। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविज़नल भी बनवा लें। और प्रोविज़नल जो आपका है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो आपकी डिग्री 100% आपके यूनिवर्सिटी में होगी। आप जाकर उसको कलेक्ट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। 8th नंबर पे बात करें तो आता है टेट का या सी टेट का सर्टिफिकेट। अगर आपने 69,000 का जब फॉर्म भरा था उसमें सी टेट दिखाया है तो आपको सी टेट का सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आपने टेट दिखाया है तो आपको टेट की मार्कशीट आपके डाइट से मिली होगी, तो आपको वो लगाना पड़ेगा। और सी टेट अगर आपने लगाया है तो सी टेट का जो आप सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में जाकर। नेक्स्ट आता है जाति प्रमाण पत्र। ऑब्वियसली सभी लोग जब अब हैं तो आरक्षित वर्ग के हैं, तो सभी को जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है और ये पिता के नाम का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। 10th नंबर पे आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से निवास कर रहे हो, इस चीज़ का आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। और इसमें नोट में लिखा है विवाहित महिलाओं हेतु ससुराल पक्ष का निवास लगेगा, यानी जो भी मैरिड वुमेन है तो उनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा वो उनके ससुराल साइड का लगेगा। इसके बाद 11th नंबर पे आते हैं विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र। ऐसा कोई सर्टिफिकेट हो लाइक जैसे आप फ्रीडम फाइटर वगैरह, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी या दिव्यांग, तो इसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो ये लगेगा। 12th नंबर पे आता है 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, यानी आपकी जो फ़ोटो है आप 4 नहीं आप 10 रख लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
और सारी फ़ोटो एक तरह की होनी चाहिए, अलग अलग कलर में फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, सारी एक सी फ़ोटो लगाइएगा। और इसके बाद 13वें नंबर पे आता है पहचान पत्र। तो पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड तीनों रख लीजिएगा, तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में 14वें नंबर पे आता है शपथ पत्र। तो शपथ पत्र आपका जो लगेगा, अगर आपने कोई जो आपका डॉक्यूमेंट्स है इसमें कोई त्रुटि वगैरह हो तो उस पर एफिडेविट लगाया जाता है। इसके बाद आपका 15वें नंबर पे आता है बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति, यानी कि जो आपने बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है तो उसकी एक ज़ेरॉक्स लगेगी। और इसके बाद बात करें 16वें नंबर पे जीवित एक पति अथवा एक पत्नी का शपथ पत्र। एक एफिडेविट लगता है जिसमें आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आपकी शादी हुई है, वो एक व्यक्ति से हुई है या एक लेडी से हुई है, और वो अलाइव है, जीवित है। और इस चीज़ का भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, एक पत्नी या एक पति का और जीवित होने का सर्टिफिकेट। समस्त अभ्यर्थी निम्न दस्तावेजों को मूल रूप सहित अपनी समस्त अभिलेखों की दो दो छाया प्रति तैयार कर लें। यानी कि जो भी ये डॉक्यूमेंट्स की सीरीज़ दी गई है, आप इसके 2 सेट तैयार कर लीजिएगा। 2 सेट लगेंगे, 2 फाइल लगेंगी आपकी। तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको 2 सीरीज़ में आप डिवाइड कर लीजिएगा, 2 सेट तैयार कर लीजिएगा इनके। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका जो आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म है 69,000 का, वो कहीं खो गया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इस एग्ज़ाम को दिए हुए। तो काफ़ी लोग हैं जिनका खो गया है एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि जैसे भी फोर्थ आपकी लिस्ट आएगी, फोर्थ लिस्ट आने के बाद जो आपका लिंक है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी, जिससे आप फिर से इस चीज़ को फिर से एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जिनका जो आवेदन पत्र है नहीं मिल रहा है या खो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।